आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की प्रश्न बैंक की यूनिट नंबर 4। और बच्चों क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट नंबर 4 के दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसके दूसरे चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। मतलब इस यूनिट में दो चैप्टर हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अब इस यूनिट के अंक विभाजन को हम समझ लेते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये यूनिट है, ये बोर्ड एग्जाम में 11 अंक में पूछी जाएगी, ठीक है। 11 अंक के प्रश्न इस यूनिट से आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा एक, रिक्त स्थान आएगा एक, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो 2 अंक का रहेगा। और ऐसे कितने प्रश्न आएंगे? 2 आएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 5 अंक का जो प्रश्न है वो आएगा 1। चलिए तो इस यूनिट का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें से सही आंसर है कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, 100 प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सामने है आपके, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? हेनरी, ठीक है। 100 प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चाहे 100 प्रेरकत्व की बात कर ली जाए, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व की बात कर ली जाए, दोनों का मात्रक क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 सामने आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वेबर। एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा वेबर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है पहला, वेबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, चाल मापी में, विद्युत ब्रेक में या सभी में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नंबर 4, भंवर धाराओं का इन सभी में उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 5वां देखिए, लेंज का नियम संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आवेश संरक्षण के नियम से या ऊर्जा संरक्षण के नियम से? इन 4 में से एक आंसर सही है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो उसका 100 प्रेरकत्व हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, कितना? 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही, अगर ABCD करके आए तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा? A, 4 गुना। चलिए अब इस यूनिट के रिक्त स्थानों की बात कर ली जाए। पहला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्युत चुंबकीय युक्तियों में खाली स्थान के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? भंवर धाराओं, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान में भंवर धाराओं आपको भर देना है। विद्युत चुंबकीय युक्तियों में भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। दूसरा देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये दूसरा नियम है, याद आया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, 100 प्रेरकत्व किसी कुंडली के खाली स्थान की माप है। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या भर देना है? प्रेरित धारा। 100 प्रेरकत्व किसी कुंडली के प्रेरित धारा की माप है। प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मतलब प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, जनित्र को क्या बोलते हैं? डायनेमो भी बोलते हैं। डायनेमो बोल दो, जनित्र बोल दो या जनरेटर बोल दो या डायनेमो बोलो, बात एक ही है।
तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों अब इस यूनिट के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो कि कितने अंक में पूछा जा सकता है, 2 अंक का। पहला क्वेश्चन देखिए, भंवर धाराएं क्या है? भंवर धाराएं क्या है, केवल आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो भंवर धाराओं की परिभाषा होगी, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो भंवर धाराओं के 3 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 चालमापी में, नंबर 2 धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, और तीसरा प्रेरण मोटर में। क्वेश्चन तीसरा देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी को दबाया जाता है, क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, व्हीटस्टोन सेतु में सेल कुंजी को पहले तथा धारामापी कुंजी को बाद में दबाया जाता है। इसी प्रकार धारामापी कुंजी को पहले तथा सेल कुंजी को बाद में छोड़ा जाता है। यदि इस क्रम का ध्यान नहीं रखा गया तो संतुलन की स्थिति प्राप्त होने पर भी प्रेरित धारा बहने के कारण धारामापी में विक्षेप होगा और हमें रीडिंग लेने में दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। तो बच्चों स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में ये अंतर है। इनमें से आप कोई एक अंतर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 अंक का। 2 अंक का पूछा गया तो एक इसका अंतर और एक इसका आप लिख सकते हो। ठीक है, आप स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के इन अंतर का स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। बच्चों बाकी के प्रश्नों पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इन प्रश्नों के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी के जितने प्रश्न बचे हैं आप समझ पा रहे हैं, इन पर पहले से चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रहेगी, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।